हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। सो फ्रेंड, जैसे कि आप सबने देखा कि आपकी एनटीए नीट की ऑफिशियल साइट पर फाइनली एनटीए ने आप सभी को ओएमआर आंसर की डिस्प्ले कर दी है। आप में से बहुत से बच्चों ने देख लिया होगा। और जब से ओएमआर डिस्प्ले हुआ है, आंसर की डिस्प्ले हुई है, तो कुछ सवाल भी बच्चों के दिलों में आए हैं। सवाल जो आया वो बेसिकली आया बोनस मार्क्स को लेकर। बिकॉज जब आप एग्ज़ाम देकर बाहर निकले थे ना, तो उसके बाद जो बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एलएन, आकाश या जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब ने एक अनऑफिशियल आंसर की रिलीज़ किया था। और वहाँ पर 4 ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे डाउट था। डाउट ये था कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन मतलब थे और दोनों सही थे। मतलब अगर 4 ऑप्शन दिया गया ABCD तो B भी सही था और D भी सही था। तो उस कंडीशन में जब आपके साथ अगर ऐसा है तो आप एनटीए को चैलेंज करते हैं। और एनटीए ने आपको डेट दे रखी है कि आप आज और कल 16 और 17 अक्टूबर तक आप सभी एनटीए को क्वेश्चंस को लेकर चैलेंज कर सकते हैं। 4 to 16 मार्क्स समझिएगा। 4 क्वेश्चन है, अगर आपका एक सही होता है तो 4 नंबर्स, और अगर चारों सही होते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिल सकता है। 16 मार्क्स मतलब ये कि आपसे लाखों बच्चे पीछे हो जाएंगे यार। अक्सर आप देखेंगे कि बहुत से बच्चों को 1 या 2 या पॉइंट में नंबर्स पिछड़ने से उनको गवर्नमेंट MBBS सीट नहीं मिलती है। तो अगर आपका आंसर एनटीए के आंसर से मिलता जुलता है या आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, तो आप सभी एनटीए से जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और क्या बोनस मार्क्स सभी को मिलता है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले समझिएगा कि अगर किसी क्वेश्चंस को, मान लिया 4 क्वेश्चंस हैं जो एलएन, आकाश या अदर इंस्टीट्यूट ने बोला है, अगर उसको आप चैलेंज करते हैं या आप जैसे और हमारे जो भाई वो चैलेंज करते हैं और उनके चैलेंज को एनटीए एक्सेप्ट करता है, तो बोनस मार्क्स मैक्सिमम बच्चों को मिलेगा जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे या उस क्वेश्चन को उन्होंने जो है कोई गलत ऑप्शन टिक ना किया हो, सही ऑप्शन टिक किए हों। अब सवाल ये आता है कि आखिर एनटीए मानेगा कैसे कि आपका आंसर सही है या उसका आंसर सही है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एनटीए की प्रायोरिटी होती है कि आप हमेशा एनसीईआरटी से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी किसी व्यक्तिगत राइटर की नहीं है, उसमें ग्रुप होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में वर्क करता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ऑलवेज जो है एनटीए ऑलवेज एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देता है और उसी के दिए गए आंसर्स के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होती है। तो कौन कौन से सवाल हैं उस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि आप कैसे चैलेंज करें। देखिए, जो पहला सवाल बेसिकली बायोलॉजी से बताऊंगा मैं। 168 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में था, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल। ये क्वेश्चन था। अब इसमें ऑप्शन नंबर जो है C और D दोनों सही थे। C क्या था? इसमें था साउथम ब्लोटिंग टेक्निक और एक एलिजा टेक्निक थी। दोनों ही सही हैं। अगर आप एनसीईआरटी पे विजिट करेंगे तो दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों पे सही माना जाता है। तो एक इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या था कि केमिस्ट्री में वो एक क्वेश्चन था, which of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature। इस क्वेश्चन में ऑप्शन C और D था, दोनों ही सही थे। मतलब एलन और आकाश ने दोनों को सही माना है और एनसीईआरटी भी दोनों को ही मतलब लाइन में दिया है। अब एलन ने क्या किया, मतलब सॉरी एनटीए ने क्या किया, जो पहला उसने लाइन बोला था एनटीए ने, उसको प्रायोरिटी देती है। सेम एज फिजिक्स में एक इंडक्टर वाला, जिसमें आपका आंसर जब आपने यूज किया था I = V/R, तो 5 ओम निकल के आया था और कुछ बच्चों का 5/2 ओम निकल के आया था। तो जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो उसका आंसर कुछ और निकल आ रहा था और इंग्लिश के लिए कुछ और निकल के आ रहा था। तो उस क्वेश्चन पे बच्चों को डाउट था। इसके अलावा अल्कलाइन वाला जो केमिस्ट्री का था, ठीक है, अल्कलाइन अर्ली मेथड वाला, तो उस क्वेश्चन पे भी बच्चों को डाउट है। तो ये 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहा था कि ये जो है इसके बोथ ऑप्शन सही हैं, सभी को इससे मार्क्स मिलने चाहिए। तो अब जो मैंने 4 क्वेश्चंस बताए हैं, एक बार आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट से टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या उन क्वेश्चंस पे आपने सही ऑप्शन टिक किया है, तो उस कंडीशन थोड़ा रिस्क ले लो यार, 1-2 हज़ार में कुछ होता नहीं है। आप चैलेंज करोगे और एनटीए को एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल दिखाओगे तो आपका आंसर सही हो सकता है। मैं बोलता हूं कि आप एनटीए का भी दिखाओ, सॉरी एनसीईआरटी का भी दिखाओ, साथ ही साथ जो एलएन या जो आकाश ने एक्सप्लेनेशन दिया है आप उसको भी दिखाओ। तीनों ऑप्शंस एक पेपर पे लिखकर सिंगल पीडीएफ बना के आप भेजोगे एनटीए को, तो आपका जो है आंसर चेक किया जाएगा। और अगर एक्सपर्ट्स जो एनटीए के हैं वो उसको सही पाते हैं, बिकॉज अब
3 एग्जाम्पल्स दोगे, एनसीईआरटी का दोगे, एलएन का दोगे, या फिर आकाश का दोगे, या जो आपकी रिस्पेक्टिव कोचिंग है उसका दोगे, तो उस आंसर को एनटीए को सही मानना होगा और फिर आप सभी को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। सो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। एक बार आप सभी ट्राई करें और आई विश कि आप सभी को बोनस मार्क्स मिले, ताकि अगर आपकी 1-2 नंबर से गवर्नमेंट सीट रुक रही है तो आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।